हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 38 को डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है 23 फरवरी 2021। ठीक है बच्चों, तो आप सबसे पहले इसमें अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर बच्चों जरूर लिखिए। ठीक है, तो बढ़ते आगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर करें। तो बच्चों, आज हम मुहावरे के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए, मुहावरे में एक से अधिक पद होते हैं जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे ईद का चांद होना, जो बहुत कम दिखाई दे उसे ईद का चांद कहते हैं, क्योंकि ईद का चांद भी कम ही दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है उसे मुहावरा कहते हैं। वाक्य बनाते समय मुहावरे का प्रयोग किया जाता है बच्चों, उसके अर्थ का नहीं। किसका प्रयोग होता है वाक्य बनाते समय? मुहावरे का, उसका अर्थ का प्रयोग नहीं करते। जैसे आपे से बाहर होना मुहावरा है, इसका हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे बच्चों? इसका अर्थ देखिए पहले, अपने आप पर नियंत्रण न रहना या अत्यधिक क्रोधित होना, ये है आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो देखिए, परशुराम जी शिव धनुष के टूटने की बात सुनकर आपे से बाहर हो गए। तो यहाँ पर हमने देखा कि वाक्य में प्रयोग करते समय हमने मुहावरे का अर्थ ना लिखकर क्या लिखा है? मुहावरा लिखा है। ठीक है ना, तो चलिए आगे। यहाँ बच्चों हमें कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। मुहावरों को हमें वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, पहला मुहावरा है बच्चों, अंग अंग टूटना, जिसका अर्थ है सारा शरीर दर्द करना। तो बच्चों, इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? देखिए, वाक्य में प्रयोग होगा बच्चों पहले मुहावरे का, अंग अंग टूटने का, कि दिन भर काम करने के बाद ऐसी हालत हो गई कि मेरा अंग अंग टूट रहा है। ठीक है बच्चों, तो अंग अंग टूटना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा। अगला वाक्य है बच्चों, अगला मुहावरा, दूसरा मुहावरा है अंग अंग ढीला होना, जिसका अर्थ है बहुत थक जाना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे बच्चों। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार होगा? देखिए, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग है, आज तो इतना काम कर लिया कि अंग अंग ढीला हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अंग अंग ढीला होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग। अगला मुहावरा है बच्चों, देखिए, तीसरा मुहावरा है अपना राग अलापना, अर्थात अपनी ही बात कहना। ठीक है, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो वाक्य में प्रयोग होगा, मोहित से बात करना ही बेकार है, जब देखो तब एक ही बात का राग अलापते रहता है। ठीक है बच्चों, अगला है चौथा मुहावरा है अंगारे उगलना, अर्थात क्रोध में कठोर वचन कहना, ये इसका अर्थ है। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करेंगे? वाक्य में प्रयोग होगा बच्चों, देखिए, खिड़की का कांच टूटा तो मोहन बच्चों पर अंगारे उगलने लगा, अर्थात उन पर बहुत ज़्यादा क्रोधित होने लगा। ठीक है, अगला है अंधे की लाठी, अर्थात उसका अर्थ होगा एकमात्र सहारा। और वाक्य में प्रयोग होगा बच्चों, देखिए, वाक्य में प्रयोग होगा राहुल अपने माँ बाप के लिए अंधे की लाठी है। ठीक है, अगला मुहावरा है बच्चों अक्ल का दुश्मन, जिसका अर्थ होगा मूर्ख। इसका हम बच्चों वाक्य में प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार होगा? देखिए, तुम उसे कितना भी समझाओ वह समझने वाला नहीं है, वह अक्ल का दुश्मन जो है। ठीक है बच्चों, तो अगला मुहावरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ है मूर्खता का काम करना। और अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका हम वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करेंगे? देखिए बच्चों, वाक्य में प्रयोग होगा, विद्यालय में रमेश को गुरुजी पढ़ा रहे थे और जब गुरुजी ने पूछा कि मैंने क्या बताया तो रमेश कुछ नहीं बोल सका, उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ा था। अगला मुहावरा है बच्चों अपने पैरों पर खड़ा होना, जिसका अर्थ है आत्मनिर्भर होना। इसका हम वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करेंगे?
वाक्य में प्रयोग है, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाए। तो ये वाक्य में प्रयोग हो गया। अगला मुहावरा है आसमान सिर पर उठाना, जिसका अर्थ है बच्चों बहुत शोर करना। ठीक है, इसका हम वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करेंगे। वाक्य में प्रयोग है, जन्मदिन पर केक नहीं मंगाने पर छोटे भाई ने आसमान सिर पर उठा लिया। इस प्रकार इसका वाक्य में प्रयोग होगा। अगला मुहावरा है बच्चों घोड़े बेचकर सोना, जिसका अर्थ है गहरी नींद में सोना। और इसका हम वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करेंगे। वाक्य में प्रयोग है बच्चों बोर्ड की परीक्षाएं देकर सोहन घोड़े बेचकर सो गया, अर्थात बेपरवाह होकर सो गया। ठीक है, नेक्स्ट अंगूठा दिखाना, जिसका अर्थ है बच्चों समय पर धोखा देना। ठीक है, धोखा देना। ठीक है, इसका हम वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करेंगे, देखिए। जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, मुसीबत में उसी मित्र ने मुझे अंगूठा दिखा दिया, अर्थात धोखा दे दिया। ये इसका वाक्य में प्रयोग होगा। और नेक्स्ट और अंतिम है बच्चों एक और एक 11 होना, जिसका मुहावरे का अर्थ है आपस में संगठित होकर शक्तिशाली होना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, दोनों भाई एक साथ रहोगे तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं, अर्थात संगठन में शक्ति होती है। इस प्रकार बच्चों इस वर्कशीट को आपको हल करना है। कोविड के संदर्भ में आपको उचित व्यवहार क्या करना है बच्चों, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहे। ठीक है बच्चों, अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।